नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम स्त्रीलिंग वाच यानी कहते हैं वाणी को। तो वाच शब्द रूप पढ़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्त, फिर संबोधन, फिर द्वितीय विभक्त, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से हैं। तो प्रथमा विभक्त में एक वचन में वाक शब्द होता है वाच का, यानी च का क हो गया यहाँ पर, और विकल्प से ग, तो वाक और वाग विकल्प से। फिर है द्विवचन में वाचौ, बहुवचन में वाचः। फिर संबोधन हे वाक विकल्प का हे वाग, हे वाचौ, हे वाच। द्वितीय विभक्त में वाचम, वाचौ, वाचः। तृतीय विभक्त में वाचा, वागभ्याम, वाग्भे। चतुर्थी में वाचे, वागभ्याम, वागभ्य। पंचमी में वाचः, वागभ्याम, वागभ्य। षष्ठी में वाच, वाचो, वाचाम, इस तरह से है। और संबोधन में सप्तमी में, संबोधन तो ये है, सप्तमी में वाच, वाचो, वाक्षु, इस तरह से। आगे है रुच, कोमा त्वच, यानी चमड़ा और पेड़ की छाल। शुच, सोच, ऋच, ऋग्वेद के मंत्र इत्यादि सभी चकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप वाच की तरह होते हैं। तो जितने भी ये शब्द हैं सब, तो वो वाच की तरह होते हैं। तो ये चकारांत हैं स्त्रीलिंग शब्द। दूसरी ट्रिक है इनकी याद करने की, वाक, वाग, हे वाक, हे वाग, यानी ये दोनों विकल्प के हैं। वाचम, वाचा, वाचे, वाचः, वाचः, ये दोनों एक जैसे हैं। वाच द्विवचन में वाचौ, हे वाचौ, वाचौ, वागभ्याम, 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 वाचो, वाचो, इस तरह से। बहुवचन में वाच, हे वाच, वाच, वागभ, वागभ्य, वागभ्य, वाचाम, वाच, छाया। तो देखो वाक, वाक ये दोनों एक जैसे हैं। वाचौ, वाचौ ये तीनों एक जैसे हैं। वाच, वाच, वाच ये तीनों एक जैसे हैं। फिर यहाँ पर इस वाली लाइन में आ जाओ, फिर ये वाच, वाच दोनों एक जैसे हैं। फिर ये तीनों एक जैसे हैं, फिर ये दोनों एक जैसे हैं, फिर ये दोनों एक जैसे हैं, ये सारे अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, इस तरह से। ये तो तीनों एक जैसे हैं, इस तरह से। और अक्षर पहचानने की जो ट्रिक है, तो देखो इस तरह से है। पहला है वाक, फिर ये भी वाक, फिर वाक, फिर वाचम, म आ गया है यहाँ पर, फिर वाचा, फिर वाचे, फिर ये च च च चे, ये चे, इस तरह से म, चा, चे, च, च, चे, इस तरह से। तो ये अक्षर पहचानने की ट्रिक है। बाकी के पहला जो शब्द है वो वाह वाह है सब। इसी तरह ये यहाँ दे लो, यहाँ पर क है, फिर ये ग है, इस तरह से ग। यहाँ पर आ जाओ, पहला अक्षर वाह 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 है, लास्ट में फिर चौ चौ चौ,
फिर भ्याम भ्याम, आधा गा है यहाँ, फिर भ्याम 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 भ्याम, फिर यहाँ चो चो, इस तरह से है। ये भ्याम भ्याम है, आधा गा है फिर भ्याम है, इस तरह से। यहाँ पर चा है बार। यहाँ पर आया, फिर देखो शुरू का अक्षर वा 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 वा, इस तरह से है। फिर यहाँ चह चह चह, ये तीनों बात के अक्षर चह चह है। फिर भी भ्य भ्य आम, इस तरह से है ना, इस तरह से। तो ये अक्षर पहचानने की ट्रिक है ये, जिससे जल्दी याद होते हैं। और पेपरों में जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं। प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। द्वितीय संबोधन का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से है। द्वितीय व्यक्ति का एक वचन क्या है, वेरी वेरी है। वाचौ वाचः, ये भी वेरी वेरी है, इस तरह से। तृतीय व्यक्ति का एक वचन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, द्विवचन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वाघ भी, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यानी तृतीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अगला है चतुर्थी विभक्ति का, वाचे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, एक को याद कर लो, तीनों का काम में हो जाता है। और चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन क्या है, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, और ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पंचमी विभक्ति वाच, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुवचन वेरी वेरी, यानी एक को याद कर लो, दोनों का काम होता है। षष्ठी वेरी वेरी, वाचो वेरी वेरी, वाचम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। षष्ठी का तीनों ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे है सप्तमी का एक वचन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों में से एक को याद कर लो, दोनों का काम होता है। और सप्तमी का एक बहुवचन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों वेरी वेरी हैं ये। और ये वाचः, ये इधर वाली लाइन बहुवचन वाली, और इधर एक वचन वाली, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अधिकतर परीक्षाओं में इधर से और इधर से बहुवचन में से दे देते हैं। तो इनको इस तरह से याद करोगे, समझोगे तो जल्दी याद होगा। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद समझ में आती है, न कि शुरू में देखा और छोड़ दिया, इस तरह से समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो। तो ये स्त्रीलिंग वाच शब्द चकारांत शब्द रूप हैं। संज्ञा में संज्ञा शब्द कहेंगे इनको, और ये शब्द हैं नीचे, तो ये बाज की तरह चलेंगे इनके रूप, इस तरह से। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।